ऐसा लॉटरी का क्या मतलब है? Okay. Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Are you enjoying as you are learning? और जब सीख रहे हैं तो क्या आप आनंद उठा रहे हैं? Yes. हाँ। So let's look to the another session. और आइए हम एक और अगले सत्र में चलते हैं। Before I go further, let me put on my family photo. और इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं अपने परिवार की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। God blessed me with one wife and two daughters. और परमेश्वर ने मुझे एक पत्नी और 2 बेटियों से आशीषित किया है। Yes. Older one is studying in Bangalore and she's doing a master's. और जो बड़ी है वो बैंगलोर में अध्ययन कर रही हैं। She'll be 23. And younger daughter, she will be 18. She's studying in 12th. और बड़ी जो है 23 की है, छोटी जो है 18 साल की है। Yes, and as a family we are serving the Lord. और परिवार के रूप में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। I am blessed to have 2 daughters. और मैं आशीषित हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं। Yes, and we are so proud to have them. और हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारी 2 बेटियां हैं। Yes. What is marriage? और विवाह क्या है? And why God created marriage? और परमेश्वर ने क्यों विवाह को रचा? So this session we are going to talk about marriage. और हम इस सत्र में विवाह के बारे में ही देखेंगे। The definition of marriage. और विवाह की परिभाषा क्या है? The purpose of marriage. और विवाह की योजना क्या है? And the misconceptions of marriage. और विवाह के बारे में जो गलत फहमियां हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। Are you ready? क्या तैयार हैं? Yeah. Keep your hearts open as you listen. और जब आप सुनते हैं तो कृपा कर खुले हृदय के साथ में बैठें। Yes. Marriage is not a human idea. और देखिए, जो विवाह है कोई मनुष्य का विचार नहीं है। Marriage is God's idea. और जो विवाह है वो परमेश्वर की योजना है। And God created the institution of marriage with a purpose. परमेश्वर ने जब विवाह संस्थान की रचना करी तो एक उद्देश्य के साथ में इसे रचा है। In fact, the very first blessing that God pronounced is for family. और देखिए, अगर देखें तो परमेश्वर ने सबसे पहले आशीष जो उच्चारण किया वो परिवार के प्रति उच्चारण किया। And in that blessing, और उस आशीष में the purpose of marriage is there. और वहां विवाह का उद्देश्य मौजूद है। Anybody remembers what is the first blessing of God or for mankind? और क्या किसी को याद है परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर में पहली आशीष क्या बोली? बिल्कुल सही. But did you ever realize in that verse is the purpose of marriage? और क्या कभी आपने इस बात को जाना कि उस वचन के अंदर में विवाह का उद्देश्य छुपा हुआ है? God says, be fruitful and multiply. परमेश्वर ने कहा फलवंत हो जाओ और बहुगुणित हो जाओ And fill the earth. और पृथ्वी भर में भर जाओ। Yes, so the first command, first blessing is, और जो सबसे पहली आशीष है it says to be fruitful and multiply. और वो है कि फलवंत हो जाओ और बहुगुणित हो To जाओ। increase and to be productive. और आपको गुना होना है और आपको फलवंत होना है। And second blessing is, और दूसरी आशीष जो उसमें है, God says, fill the earth. और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी को भर दो। And this is the first blessing of God for mankind. और ये परमेश्वर की मानव जाति के लिए पहली आशीष है। And in this we get the two purpose for marriage. और इसके अंदर विवाह के लिए हम 2 उद्देश्य प्राप्त करते हैं। I also never knew this purpose. और मुझे भी ये उद्देश्य नहीं पता था। Till before some years when I went to study on family, I got to understand this. और देखिए, कुछ साल पहले तक मेरे लिए भी ये अनजान था। जब मैंने जाकर अध्ययन किया तब ये रहस्य मुझे मालूम चला। So God created marriage for 2 purposes. और परमेश्वर ने विवाह को 2 आध्यात्मिक परिवर्तनों के लिए चुना है। First is the spiritual transformation of one another. और एक तो है एक दूसरे का आध्यात्मिक परिवर्तन। And the second purpose is raising godly children. और दूसरा उद्देश्य है कि हम ईश्वरीय बच्चों का पालन पोषण करें। So what is the first purpose? और पहला उद्देश्य क्या है? Spiritual transformation of one another. और एक दूसरे का ईश्वरीय परिवर्तन। Can you repeat after Pastor Danny? और आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, एक दूसरे का आध्यात्मिक परिवर्तन। And what's the second purpose? और दूसरा भी बोलेगा, ईश्वरीय बच्चों का पालन पोषण करना। So the first
purpose, और जो पहला उद्देश्य है, God made marriage परमेश्वर ने विवाह को रचा to spiritually transform one another. कि हम आत्मिक रीति से एक दूसरे का परिवर्तन कर सकें, That's the first purpose. और वो पहला उद्देश्य है। And the second purpose, और दूसरा उद्देश्य, raising godly children. और वो ईश्वरीय बच्चों का पालन पोषण करना। Amen. आमीन। So God created men and women with equal value. परमेश्वर ने स्त्री पुरुष दोनों को एक समान बनाया, With equal worth and dignity and importance. और दोनों का एक समान महत्व है, इज्जत है, और उनका एक समान है दोनों। And God also chose to create men and women differently. परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को चुना भी, लेकिन भिन्न रूप से चुना, So that they might fulfill the different roles and purposes in the family. ताकि परिवार के अंदर में वे अलग अलग भूमिकाओं को निभा सकें और जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। Yes, God has created us differently, physically, emotionally and spiritually. और देखिए, परमेश्वर ने हमें जब रचा तो हमें शारीरिक, आत्मिक, भावनात्मक रूप से अलग अलग रचा है। And God has brought us together in marriage to complement each other. और परमेश्वर विवाह में हम दोनों जनों को एक साथ लेकर लाता है ताकि हम एक दूसरे की जो आपूर्तियां हैं उन्हें पूरा कर सकें। So where we come together to support one another and strengthen one another. और जब हम एक साथ आते हैं तो हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। So usually in a marriage when one is weak, the other is strong. और विवाह में देखें, जब एक कमजोर होता है तो दूसरा बलवंत होता है। So there the husband can help the wife or the wife can help the husband. They can help each other. और जहां पति जो है पत्नी की सहायता कर सकता है और पत्नी जो है पति की सहायता कर सकती By है, meeting each other's needs through physical and emotional intimacy. और एक दूसरे की शारीरिक आत्मिक घनिष्ठता के साथ में आवश्यकताओं को पूरा करने के द्वारा। Can you testify क्या आप इस बारे में गवाही that दे in your सकते हैं married life कि आपके विवाहित जीवन में you have always been the stronger person कि आप हमेशा मजबूत व्यक्ति रहते and you हैं never need help? और आपको कभी मदद की आवश्यकता नहीं होती? Anybody here? यहाँ पे कोई ऐसा है? Any husband? कोई ऐसा पति है जिसे कभी किसी आवश्यकता की कोई जरूरत नहीं पड़ी? Any wife? कोई ऐसी पत्नी? So there are moments और ऐसे क्षण होते हैं that I am the strong person और जहां पर मैं मजबूत व्यक्ति होता हूं in a situation. और एक परिस्थिति के अंदर में, But there are some moments और लेकिन कई ऐसे और क्षण होते हैं my wife is more stronger than me. और मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा मजबूत होती है। And now what we do? और हम क्या करते हैं? Fight लड़ाई करते हैं or become each other's strength? और या फिर हम एक दूसरे की बल बन जाते हैं। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? Amen. Because a strong marriage rarely has two strong people at the same time. और क्योंकि एक मजबूत विवाह में ये मुश्किल होता है कि एक ही समय पर दोनों व्यक्ति मजबूत हों। So it is a husband and wife who take turns being strong for each other. और ये पति पत्नी है जो एक बार में एक दूसरे के लिए मजबूत बनते हैं। In moments when each other is feeling weak. और ऐसे क्षणों के अंदर में जहां पर एक दूसरे में हम कमजोरी को भी महसूस करते So हैं। we see that marriage will flourish when the couple work together as a team. और हम इस बात को देख पाते हैं कि जब जोड़ा एक साथ मिलकर एक दल होकर काम करता है, वहां विवाह मजबूत होता है। That when the two decide together that winning is important or winning is together than keeping the score. और देखिए, ये तब होता है जब दोनों इस बात में सहमत हो जाते हैं कि अंकों से ज्यादा मिलकर जीतना अवश्य है। What is important? और क्या महत्वपूर्ण है? Finding fault या गलती ढूंढना or being each other's strength? और या फिर एक दूसरे की ताकत बनना। लेकिन अक्सर होता क्या है? और ऐसे गिनती रखना हाथों में, ये हुआ है। सही बात है। See, समझ है लेकिन कार्यशील नहीं होता। We know what is right,
और हमें पता है सही क्या है, Yes. What is the benefit of finding my wife's faults? और इसमें क्या लाभ होगा कि मैं अपनी पत्नी की गलतियां ढूंढता रहूं, What is my wife's benefit when she finds fault in me? और मेरी पत्नी को क्या लाभ होगा कि वो मेरे अंदर गलतियां ढूंढती रहे। मुझे मेरे पत्नी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं दिखना है. I don't want to look tall by standing on my wife. और देखिए, अपनी पत्नी के ऊपर चढ़कर मुझे लंबा नहीं होना। बहुत लोगों का कद बढ़ गया है क्योंकि वो लोगों पर खड़े हैं. मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना. I want together. और मैं चाहता हूं एक साथ में। So for me important is the bigger picture. और देखिए, मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो बड़ी तस्वीर, What God has kept for me and my family. और जो परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार के लिए रखी है। So winning together is important. और for me. एक साथ मिलकर जीतना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। So one spouse cannot build a marriage alone. और देखिए, एक जोड़ा जो है, जोड़े में एक जन जो है वो अकेला विवाह को मजबूत नहीं बना When the सकता। other spouse is committed to destroying it. और जब दूसरा साथी जो है अपने विवाह को नाश करने में लगा हो। So we see marriage will work together when both the husband and wife will work together as a team to build their marriage. और हम देखते हैं विवाह तब कार्यरत होता है जब पति पत्नी साथ मिलकर विवाह को मजबूत करने में लगे होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। Amen. आमीन। Amen. A successful marriage doesn't require a big house, a perfect spouse, and lakhs of rupees or an expensive car. और देखिए, एक सिद्ध विवाह, एक जो एकदम सिद्ध विवाह, वो उसके लिए महंगा घर, महंगी गाड़ी, लाखों करोड़ों रुपया, एक सिद्ध साथी नहीं होता। So having all these things above, still a marriage can be miserable. और देखिए, भले ही आपके पास ये सब होगा लेकिन आपका विवाहित जीवन जो है वो बिल्कुल बदतर होगा। So we understand that a successful marriage requires honesty, commitment, selfless love, and Jesus at the center of all. और हम इस बात को देखते हैं कि अगर एक सफल विवाह को देखना है तब वहाँ ईमानदारी चाहिए, यीशु मसीह हमारे जीवन और प्रेम का मध्य केंद्र होना चाहिए। Amen. आमीन। Amen. God has made us unique because He has got different roles for us. परमेश्वर ने हमें अनोखा बनाया है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने अलग अलग भूमिकाओं को दिया है। And if we are not clear about our purposes as individual men and women, और यदि हम व्यक्तिगत रूप से एक स्त्री और पुरुष होने के नाते अपने उद्देश्यों में स्पष्ट नहीं हैं, then we cannot be clear about the purpose what God has kept for us और together. तब परमेश्वर ने जो उद्देश्य हमारे लिए रखा है हम उसमें भी स्पष्ट नहीं होंगे। Amen. Amen. So every wife and husband here is a team. और यहाँ पर हर एक पति पत्नी जो मौजूद हैं वो एक टीम या एक दल के रूप में हैं। And we come with different strengths and weaknesses. और हम अलग अलग ताकतों के साथ में, अलग अलग कमजोरियों के साथ में आते We're going हैं। to say together, we are a team. और हम एक साथ कहते हैं कि हम एक दल हैं। Can you hold your husband and husband hold your wife's hand, wife hold your husband's hand? Say, we are a team. और पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़े, पत्नी अपनी पति का हाथ पकड़े और उठाएं और कहें हम एक दल हैं। हम एक दल है। हम एक दल है। Amen. आमीन। अच्छा लगता है ना ये समझ के कि हम एक दल है और प्रभु ने हमें साथ बनाया है उनके कार्य करने के लिए। Amen. आमीन। Yes. So we are a team. और हम एक दल हैं। And God wishes to use our uniqueness to show our love to our spouse in a way only you are ordained to do it. और देखिए, परमेश्वर इसको पसंद करता है कि परमेश्वर ने जैसा आपको अपने जोड़े के साथ में जोड़कर अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए रखा है, परमेश्वर उसे पसंद करता है कि आप उसे प्रदर्शित करें। Only you can show that love to your husband. और केवल आप ही हैं जो अपने पति को वो प्रेम दिखा सकती हैं। God has ordained you. परमेश्वर ने आपको निर्धारित किया है। Amen. आमीन। So let me clear some misconception about marriage. और हो के जो विवाह के प्रति कुछ गलत फहमियां हैं मैं उसे साफ करना चाहता हूँ। पास्टर साहब, हम तो सब शादीशुदा हैं, आप हमसे क्यों बोल रहे हैं? You may have a question. और आपके पास ये प्रश्न हो सकता है। Hey, anybody question? कोई है ऐसा प्रश्न कर रहा है कि मैं तो शादीशुदा हो चुका हूँ, आप ऐसी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? Listen that you will help somebody. आप सुनिए ध्यान से ताकि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। Okay? Have you heard this? क्या आपने ऐसा सुना है? Why don't you get married? और शादी क्यों नहीं कर लेते? All your problems will be solved. तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा।
सुना है? हकीकत में हुआ? आप बहुत ईमानदार कांग्रेगेशन हो, पास्टर आपके कलीसिया इज ब्लेस्ड ना, सो ऑनेस्टली यू आर आंसरिंग। और आप बड़ी ईमानदारी से उत्तर दे रहे हैं, आपकी कलीसिया बड़ी आशीषित है। यस, पीपल से गेट मैरिड, प्रॉब्लम विल बी ओवर। और लोग कहते हैं अरे शादी कर लो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दो दोस्त मिल रहे थे, और दो दोस्त मिले, एक दोस्त का शादी होके 6 महीना हुआ, एक दोस्त का शादी हुआ था, सालों के बाद मिल रहे थे। तो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बोलता है कि मेरे भाई सुन, शादीशुदा जीवन पहला 5 साल बहुत कठिनायक है, बहुत मुश्किल है। पहला 5 साल विवाह जीवन का पहला 5 साल बहुत बहुत मुश्किल है। तो दूसरा सुन रहा था, अभी क्या बोल रहा है? जैसे आपका बोलने का मतलब क्या है कि 6वां साल से सब ठीक होता है? और दोस्त बोलता है मुझे मालूम नहीं। मतलब क्यों? मेरा खाली 5 साल हुआ है। यस, the reality in marriage won't solve any of your problems. और देखिए विवाह में जो सच्चाई वो ये है कि वो आपकी समस्याओं को हल नहीं करेगी। कितने लोग गवाही देंगे? हकीकत में ऐसा होता नहीं है। So my question is, if marriage doesn't solve your problem, और यदि विवाह आपकी समस्याओं को हल नहीं करती, there are many people who believe और कई सारे लोग विश्वास करते इस बात पर marriage creates problem. कि विवाह समस्याएं खड़ी करती है। People say, और लोग कहते हैं I had no problems और मुझे कोई समस्या नहीं है till I got married. और जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। किसी ने भी जवाब नहीं दिया इधर, सब शांत बैठे। पास्टर साहब मुझे घर जाना है। Yes, this is also not true. और ये भी सत्य नहीं है। Marriage does not solve problem. और देखिए विवाह ना तो समस्याओं को हल करती है Marriage does not create problem also. और ना ही समस्याओं को उत्पन्न करती What है। are you trying to tell me, pastor? पास्टर जी आप कहने का क्या प्रयास You कर are रहे हैं? telling marriage doesn't create problem. और आप कह रहे हैं कि विवाह समस्याएं खड़ी नहीं करती Marriage doesn't solve problem. और समस्याओं को हल भी नहीं Then करती। what does marriage do? और तो करती क्या है? जानना चाहोगे? Yes, marriage only reveals problem. विवाह केवल समस्याओं को प्रकट करती है। It only reveals the problem. और जो समस्याएं हैं उसको वो प्रकट करती है। आपकी मुस्कुराहट एक आमेन थी। Yes. हाँ। If a person is crying person, if a person is a crying person, और एक व्यक्ति अगर रुतेला है, रोता ही रहता है, marriage will reveal it. और देखिए विवाह जो है उसके उस स्वभाव को प्रकट कर देगी। If a person is a fearful person, और एक व्यक्ति जो है वो डरपोक है, anxious person, और बहुत ही चिंतित रहता है, marriage will reveal it. और विवाह उसको प्रकट कर देगी। If you are bitter, और यदि आप कड़वे हैं angry, और क्रोध में हैं controlling, और आप नियंत्रण करने वाले हैं, marriage is going to reveal it. और विवाह ये सब प्रकट करेगी। Marriage doesn't solve problem. और समस्या का हल नहीं करेगी Marriage doesn't create problem. और समस्याओं को खड़ा नहीं करेगी। They just show up in marriage in no other relationship. और देखिए केवल विवाह में ही नजर आएगा और किसी संबंध में नजर नहीं आएगा। Look up and listen. और सुने, देखिए ध्यान से। Marriage by itself doesn't have problem. और देखिए विवाह अपने आप में कोई समस्या नहीं है, We bring problems into the marriage. और हम विवाह के अंदर में समस्याओं को लेकर आते हैं। Imagine सोचिए, we are कल्पना not कीजिए, married. We are not married. और कल्पना करिए उनका विवाह नहीं हुआ, Now we are getting married. अभी उनका विवाह हो रहा And we है got married. और विवाह हो गया। So how we enter the marriage? और अभी हमने विवाह में कैसे प्रवेश किया? Now we are married. और अभी उनका विवाह हो गया। I want to love my wife. अब मैं अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहता हूं। What is happening? और हो क्या रहा है? Yes, मिलने नहीं दे रही है।
This is how we entered marriage. और देखिए विवाह में हम लोग ऐसे ही प्रवेश करते हैं, This is how I bring my problem, she brings her problem. और ऐसे ही मैं अपनी समस्याओं को लेकर आता हूँ, वो अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं। There are many definitions of marriage, और विवाह के बहुत सारी परिभाषाएं हैं, but I'm giving you a working definition. और लेकिन मैं जो कार्यरत परिभाषा है वो आपको दे रहा हूँ। What is a marriage? और विवाह क्या है? In marriage, और विवाह में two people और दो लोग, raised in different homes, और जो अलग अलग घरों में पले बड़े हैं, in two different environments, और दो अलग अलग वातावरणों में, two different sets of principles, और दो अलग अलग सिद्धांतों के अंदर में वो बड़े हुए हैं, values, और उनके मूल्य अलग हैं, taste, उनके स्वाद अलग होंगे, beliefs, और उनके विश्वास अलग होंगे, mindsets, और उनका मानसिकता अलग and होंगी। these two people decide to come together और इन दोनों लोगों ने निर्णय किया कि अब हम साथ में चलेंगे, under one roof और एक छत के अंदर में, forever. और सदा के लिए, That is marriage. और वो विवाह है। Do you know marriage is hard work? Is marriage hard work? और क्या विवाह कठिन परिश्रम है? बहुत कठिन है भाई, हार्ड वर्क। बहुत कठिन है। वो पिक्चर में ऐसा दिखाता है 3 घंटे के बाद कि हीरो हीरोइन सब दुश्मनों को मारेगी, उसको मारेगा, उसको मारेगा, और 3 घंटे में ये बताता है और हीरो हीरोइन मिल गया। ये कभी बताते नहीं शादीशुदा जीवन कैसा था। आप पैसे खर्च करके जाते हैं, उसको पैसा मिलता है किसी और की बीवी के साथ पिक्चर बनाने को, हमारा क्या फायदा हो गया? It's a hard work. और ये कठिन परिश्रम है। I come from a Mangalorean background, from Karnataka. और देखिए मैं कर्नाटका से आता हूँ, She comes from Chennai. और सिस्टर जो हैं वो चेन्नई से हैं, Indians only. और भारतीय हैं। South Indians, but 2 different states. और देखिए दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन 2 अलग अलग राज्यों से आते हैं। We are fish eaters. और पासवान जो हैं वो मछली खाने वाले हैं, They are sambar eaters. और वो लोग सांबर खाने वाले हैं। First day she was having food in my house. और पहले दिन वो मेरे घर भोजन कर रही थी, My mother asked my wife, और मेरी माँ ने मेरी पत्नी से पूछा, how is the food? और खाना कैसा है? All sweating. और सारा पसीना आ रहा था। अच्छा है मम्मी, अच्छा है। और उन्हें कहा अच्छा है। Difficult. और मुश्किल है। That is marriage. और वो विवाह है। आपके साथ ऐसा हुआ? आपके साथ हुआ है ऐसा? It's not easy. और ये आसान नहीं है। In marriage, और विवाह के the अंदर, real man और जो असली व्यक्ति है and the real woman और असली स्त्री, emerges. और वो प्रकट होते हैं। Yes. हाँ। For marriage intensifies everything. और देखिए विवाह जो है हर एक चीज को प्रकट करता है, The good will become better और जो अच्छा है वो और बेहतर हो and जाता the है, bad will become worse. और जो बुरा है वो बदतर हो जाता है। एक बहन थी, उसने बहुत sister was very spiritual. और एक बहन बहुत आत्मिक थी, She said, God, I want this 1, 2, 3, 4, 5 points in my husband. और उसने कहा परमेश्वर मेरे पति के अंदर 1 2 3 4 5 बिंदु होने चाहिए। And all that 5 points God gave. और परमेश्वर ने वो 5 बिंदु उसके पति में दे दिए, But along that 15 points were there which he never wanted. और उसके साथ में 15 और बिंदु थे जो कभी नहीं चाहती थी, कभी उसने प्रार्थना नहीं किया। और उसने कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं की थी। वो पैकेज आ जाता है। और वो तो पैकेज था, उसके साथ में आ गया। Yes. Some people say love is blind. और कुछ लोग कहते हैं प्यार तो अंधा है। शादी करके देखो, आत्म हीलिंग फटाफट हो जाएगा। आपको पास्टर की जरूरत नहीं, आंख अपने आप खुलेगा। शादी करके देखो, अंधों का आंख खुल जाता है। स्पॉन्टेनियस मिरेकल। और तुरंत होता है। आपके साथ हुआ? क्या पास्टर आप पूछ रहे हैं? Yes, this is fact. और ये एक तथ्य है। So marriage by itself doesn't have problem. और देखिए विवाह अपने आप में कोई समस्या नहीं है, We bring problem. लेकिन हम समस्याओं को लेकर आते There हैं। are people who say, और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, I never had any problem till I got married. और देखिए जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक मुझे कोई समस्या नहीं थी। ऐसे बहुत लोग कहते हैं, You never knew और आपको कभी नहीं पता था, because your problem was masked. और क्योंकि आपकी समस्याओं ने ओढ़नी ओढ़ रखी So थी। when you got married, और जब आपकी शादी हुई, that problem came up. और वो समस्या बाहर निकल कर आती है। So you are not aware
और आप इसके बारे में जागरूक नहीं थे। So this leads us to a very important question. और ये हमें एक बहुत विशेष प्रश्न में अगुवाई करता Then है। why did God create marriage? क्यों परमेश्वर ने फिर विवाह की रचना को क्यों किया? It doesn't solve problem. और वो समस्याओं का हल नहीं करती, It doesn't create problem. और वो समस्या खड़ी नहीं करती, It only reveals problem. और केवल प्रकट करती है। If marriage only reveals problem, और यदि विवाह केवल प्रकट करता है समस्याओं then को, why God created marriage? तो परमेश्वर ने फिर क्यों विवाह की रचना को किया? We learn ahead. Shall we go ahead and learn? और हम आगे बढ़े, सीख रहे हैं हम। Yes, praise God. God created marriage for the perfection of our character. परमेश्वर ने हमारे चरित्र के सिद्ध करने के लिए विवाह को रचा And है। it is in relationship that we learn to be selfless. और ये रिश्ते के अंदर ही हम सीख सकते हैं कि हम कैसे स्वार्थहीन जीवन को जिया जा सकता Where है, we learn to love each other. और जहां हम सीखते हैं एक दूसरे को प्रेम करने के लिए। And no relationship has greater impact on your life than marriage. देखिए, विवाह से बढ़कर कोई और रिश्ता आपके ऊपर में प्रभाव नहीं डाल सकता। The overall building of a strong family lies in the key factor of strengthening marriages. और विवाह को मजबूत करना ही सबसे प्रमुख कुंजी है परिवारों को दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए। Amen. आमीन। Amen. Marriage and the success of marriage is the key to fulfill God's plan on this earth. और विवाह एक सफल विवाह एक मुख्य कुंजी है परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी के ऊपर में पूरा करने के लिए। Amen. आमीन। We'll see one example. और हम एक उदाहरण देखेंगे। If a person is appointed for a particular job, और यदि एक व्यक्ति को किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, but this person is not aware about the job, what he has, there is no job description given to him. और लेकिन उस व्यक्ति को बताया ही नहीं गया कि वो करना क्या है, उसको उस कार्य को कैसे करना है। What do you think? How will he perform that job? और आप क्या सोचते हैं, यदि उसको पता ही नहीं है कि क्या कार्य करना है, तो वो काम कैसे करेगा? कैसे करेगा वो काम? नहीं कर पाएगा, राइट? नहीं कर पाएगा. He will not be up to the mark. और वो नहीं कर पाएगा, उस अंक तक नहीं पहुंच पाएगा। Because he is ignorant of the standard that needs to be delivered. और क्योंकि जिस स्तर से उस कार्य को करना है, उस कार्य के बारे में वो अनजान है। Yes? हाँ. So knowing the job description is so important. और इसीलिए कार्य के बारे में जानकारी होना बहुत महत्व रखता है। So also knowing God's design for family is so critically important. और वैसे ही परमेश्वर की जो योजनाएं और रचना परिवार के लिए है, वो भी जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। Amen? आमीन। Knowing God's purpose for marriage is so extremely important. और विवाह के प्रति परमेश्वर की क्या योजना है, वो जानना भी अत्यंत आवश्यक है। Because good marriages just doesn't happen like that. और क्योंकि अच्छे विवाह यूं ही नहीं हो जाते हैं, They are a result of hard work. और वो कठिन परिश्रम के परिणाम होते हैं। Yes? हाँ। Amen. So how Amen. do you define your marriage? और फिर आप अपनी विवाह की परिभाषा कैसे देते हैं? Someone said this way, किसी ने इस प्रकार से कहा, marriage is और विवाह जो है, two people coming together और दो लोग एक साथ आते हैं to solve problem समस्याओं को हल करने के लिए, which they never had before. जो उनकी पहले कभी नहीं थी। ऐसा है शादी? सुखी जीवन था, अकेला था, अच्छा था, पता नहीं शादी हो गया, सब माहौल बदल गया. That's not right. और वो सही नहीं है, That's not true. और वो सत्य नहीं है। The result is we have not understood marriage rightly. और इसका परिणाम ये है कि हमने विवाह को सही रीति से समझा ही नहीं है। People have entered into marriage with their own understanding and और- expectation. और लोग जो हैं अपनी ही समझ और अपनी ही अभिलाषा के द्वारा ही विवाह में प्रवेश करते हैं। एक सवाल ही पूछो उनको, जो शादी करने वाले हैं, आप क्यों शादी कर रहे हो? उनको जवाब ही नहीं पता. To be very honest, they don't know the answer. और यदि ईमानदारी से कहूं तो उन्हें उत्तर ही नहीं पता होता। So what will happen in their marriage then? और तब उनके विवाह में क्या होगा?
You know what happens? We will become very selfish in marriage. और क्या होगा आप जानते हैं, हम अपने विवाह के अंदर में स्वार्थी बन जाएंगे। When I don't have a proper understanding of marriage, और जब विवाह के बारे में मेरे पास सही समझ नहीं I है will enter that marriage और मैं उस विवाह के अंदर प्रवेश कर रहा हूं with the mindset, और इस मानसिकता के साथ में, what will I get from this marriage? और मैं इस विवाह से क्या प्राप्त करूंगा, Because I want to be happy. और क्योंकि मैं खुश होना चाहता Why I हूं, am getting married? और मैं विवाह क्यों कर रहा हूं, I want to be happy. और मैं खुश होना It's चाहता हूं, my personal happiness. और ये मेरी व्यक्तिगत खुशी है। But do you know God? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं His purpose? और उसके उद्देश्य को जानते God's हैं? purpose for marriage is beyond our personal happiness. और परमेश्वर का विवाह के प्रति जो योजना है वो आपकी खुशियों से परे है। And that is why many marriages are suffering today. और यही कारण है कि आज बहुत सारे विवाहों के अंदर में समस्याएं हैं। मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश नहीं हूं, पत्नी बोलती है मैं खुश नहीं हूँ। और पत्नी कहती है मैं खुश नहीं हूं। Why the marriage is not happening? और क्यों विवाह नहीं हो रहा We each सही? are not happy. We each are not happy. और हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। Because you entered your marriage this way. और क्योंकि आपने अपने विवाह में प्रवेश ही इस तरीके से किया है। Let me take you further in this. और मैं आपको इसमें और आगे ले चलता हूं। 2 Corinthians chapter 5, 17 and 18, we'll read that. और दूसरा कोरिन्थियों 5 उसके 17 और 18 को पढ़ेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी है। Our family is like a crucible. Crucible. और एक बात। एक हमारा विवाह एक पात्र के समान, एक बर्तन के समान है। You might be wondering what is this word crucible? और आप सोच रहे होंगे ये क्रूसिबल शब्द का अर्थ क्या है? Can you have the next image? Yeah, this is a crucible. और देखिए ये एक चीनी मिट्टी का बर्तन है। What is it? और ये है क्या? It is a ceramic pot और ये चीनी मिट्टी का बर्तन है in which impure metal is placed. और इसके अंदर में अशुद्ध धातुओं को डाला जाता है। A ceramic pot, और ये चीनी मिट्टी का बर्तन, inside impure metal is put. और इसके अंदर में अशुद्ध धातुओं को डाला जाता है। And then this crucible is heated. और उसके बाद इस पात्र को गर्म किया जाता है, Superheated. और इसको अत्यंत गर्म किया जाता And है। the impurities in the metal rises. और जो धातु के अंदर में अशुद्धताएं हैं वो सब जो हैं ऊपर उठ जाती हैं। See what happens. और देखिए क्या हो रहा है। So it is superheated. और ये अत्यंत गर्म है। And it is the only way और ये केवल एक ही तरीका है that impurities are separated. और जो धातुओं से सारी अशुद्धताओं को दूर करता है। In order to get the precious metal, और एक अच्छे धातु को प्राप्त करने के this लिए is the only way. केवल यही एक तरीका है It has to be superheated. कि उसको अत्यंत गर्म किया जाए। So under intense heat, और उस अत्यंत गर्मी के अंदर में what is happening? और हो क्या रहा है? Impurities is separated, और जो अशुद्धताएं हैं वो अलग हो रही हैं, and you get the pure metal. और आपको एक शुद्ध धातु प्राप्त होती है। Everybody understood this process? और आप इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं? So how you get the pure metal? और आपको एक शुद्ध धातु कैसे प्राप्त होता है? कैसा होता है? कैसे प्राप्त करते हैं एक शुद्ध धातु को? ज्यादा गर्म करने से। जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना गंदगी निकल जाएगी और आपको प्योर मेटल विल बी देयर। और वहां पे शुद्ध धातु आपको प्राप्त होगा। So what is this connected to family? और इसका विवाह परिवार से क्या जुड़ाव है? कुछ कनेक्शन है? इसका कोई जोड़ है परिवार से? Yes, any connection? What is the connection? और क्या जोड़ है? What am I trying to say this morning? और आज सुबह मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं इसके द्वारा? Under intense heat of family relationship, और परिवार के रिश्तों के अंदर की जो अत्यंत गर्म माहौल है, our real character is revealed. और वहां पर हमारा सच्चा चरित्र प्रकट होता है। समझ में आपको? आप समझ रहे हैं? Sometime the best,
और कई बार बहुत उत्तम sometimes the worst. और कई बार बहुत बदतर। Because who we are in the home is the real you. और क्योंकि घर के अंदर में हम जो हैं वही हम असली वाले हैं। जब हमारा घर का दरवाजा बंद हो जाता है तो रियल आदमी बाहर आता है। और जब हमारे घर का दरवाजा बंद होता है तब असली हम बाहर आते हैं। यस, कुछ समय पहले शायद पति पत्नी झगड़ा ही करते रहेंगे और अचानक शाम मानो कि पास्टर आ गया, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, अभी आपके बारे में बात कर रहे थे, सब ठीक है, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा हो। वातावरण ही बदल गया पास्टर आते ही। और वापस अगर पास्टर चला था, दरवाजा बना होता है, तुझे तो मैं देख लूंगा। दिस इज हाउ वी आर। और देखिए इसी प्रकार से हैं हम। Our true nature shows up in our house. और हमारा असली स्वभाव हमारे घर के अंदर नजर आता है। So have you ever wondered why the worst of us comes out at home? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा असली रंग घर में ही क्यों नजर आता है? On the flip side, thankfully, the intensity of family life also brings out the best of us in as well. और देखिए अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो हमारे अंदर में सबसे बेहतर जो चीज है वो भी हमारे घर के अंदर बिताए हुए समय में ही बाहर निकल कर आती है। Why is that one can easily go through a whole day at work और ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति पूरे दिन ऐसा घर काम के लिए जाता है and everything is fine और सब ठीक होता है without losing patience with colleagues and their boss? और वो अपने साथियों के साथ में धैर्य नहीं खोता, अपने मालिक के साथ में भी प्रेम से व्यवहार करता है, But then lose their cool with their spouse and their kids within 10 minutes of arriving home. और लेकिन जैसे ही घर आते हैं 10 मिनट के अंदर में वो अपना गुस्सा है जो आपे से बाहर हो जाता है अपने साथी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। होता है कि नहीं? हाँ। आपके साथ हुआ है ऐसा? हमारे साथ होता है। Honestly, does it happen with you? और आपके साथ होता है ऐसा? We are so patient with people outside. और देखिए बाहर वालों के साथ हम बहुत धीरज धरते हैं However they treat you, और चाहे कैसा भी आपके साथ व्यवहार करें you will take it. और आप उसे सह लेंगे। But if the wife says something, लेकिन अगर पत्नी ने कुछ कह दिया, finish. खत्म। All the anger will be on the child and the wife. और सारा का सारी भड़ास जो है पत्नी पर और बच्चों पर ही निकलती है। Why? क्यों? Because you know very well क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, they will not give you back. क्योंकि वो आपको जवाब नहीं देंगे, Because they love you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं And we take advantage of that. और हम उसका गलत फायदा उठाते हैं। Yes. हाँ, We really want to thank God for the pastor's wife and the man of God's wife. और देखिए हमें परमेश्वर के दासों और पासवानों की पत्नियों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कलीसिया को तय दिल से पास्टरों के वाइफ के लिए धन्यवाद करना चाहिए। पता है क्यों? जो गुस्सा उन पे निकलना है वो बीवी पे निकलता है। सुना आपने मैंने क्या कहा? सही बोला कि गलत बोला मैं? नहीं होगा, आपके साथ नहीं होता। यस, पूरा गुस्सा इन पे आ जाएगा। वो कलीसिया में आएगा तो मुझे अभिषेक लगता है, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी उपस्थिति दिखाता है। घर में क्यों उपस्थिति नहीं दिखता? यस, सी दिस इज हाउ वी हैव बिकम। और देखिए इसी प्रकार हम हो गए हैं। God gave us family to love and care. परमेश्वर ने परिवार दिया देखभाल और प्रेम करने के But we लिए, give them the worst treatment. और लेकिन हमने तो बदतर व्यवहार उनके साथ किया। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because home life is a real life. क्योंकि घर का जीवन ही असली जीवन है We lose our patience so easily with our spouse. और हम अपने साथी के साथ में धैर्य इतनी जल्दी खो देते हैं And we refrain talking to them. We get into the silent mode. और हम बात करना बंद कर देते हैं, हम एकांतवास में चले जाते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। Have you heard about people giving silent mode? और आपने कभी सुना है कि हमने मौन व्रत धारण कर लिया Yeah, silent treatment. और या हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते? Can you even imagine giving a silent treatment to your boss or anybody in higher authority? क्या आप ऐसी कल्पना करते हैं कि जहां आप काम करते हैं या आपके उच्च अधिकारी के सामने भी आपने मौन धारण कर लिया हो? ऐसा हुआ आपके साथ? You know, some people can irritate so easily. और आप जानते हैं कुछ लोग है ना बहुत आसानी से चिढ़ सकते हैं कुछ जवाब ही नहीं देंगे. They'll be quiet. और वो कुछ जवाब नहीं देंगे, और चुप पत्नी हो उसके जाएंगे। पीछे है, क्या हो गया? बोलो ना, क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो, कम से कम गाली तो दो, मुंह तो खोलो, चुप.
and full attention is to the person. और पूरा ध्यान जो है उस व्यक्ति पर। There was a couple और एक जोड़ा था, who had a fight, उनका लड़ाई हो गई and they stopped talking. और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। But tomorrow morning he had an interview, और अगले दिन सुबह एक इंटरव्यू हुआ and he had to get up on time, और उसको सुबह समय पर उठना था and he needed help to get up. और उसको सहायता चाहिए थी उठने के लिए, But he is not talking to the wife, और पत्नी से तो बात नहीं कर रहा, and man's ego, और आदमी का ईगो है, I will not go to her, she has to come. और मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, उसको मेरे पीछे आना But he है, needs help. लेकिन उसको मदद चाहिए। So when he was going to the bed, और जब वो सोने के लिए जा रहा था he wrote a small note और उसने एक कागज पे लिख दिया, to the wife. अपनी पत्नी के लिए लिखा, Tomorrow 8 o'clock interview, wake me up at 6. और उसने लिख दिया सुबह 8 बजे मेरा इंटरव्यू है, सुबह 6 बजे मुझे उठा And the देना। husband went to sleep. और पति जो है वो सोने चला गया, Next morning his eyes opened up, और अगले सुबह उस पति की आंखें खुली and husband woke up. और पति उठा It was 9 o'clock. और 9 बज चुके थे He got furious, और बहुत गुस्सा हो गया, angry, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया angry on the wife. और पत्नी पे चिल्ला रहा How है, come? और कैसे, After I wrote to you, और तुमको लिखने के you बावजूद did not wake me. मुझे उठाया क्यों नहीं। Wife said, look at the bed. पत्नी ने कहा बिस्तर तो देखो, Next to his note was one more note. और उसके कागज के बाजू में एक और कागज था, Wife to the husband. और पत्नी ने पति को लिखा, प्रिय, प्रिय उठ जाओ, उठ जाओ, 6 बज गए. 6 बज गए हैं। This is silent treatment. और देखिए ये है मौन व्रत धारण कर व्यवहार करना, Doesn't help anybody. ये दोनों में से किसी की सहायता नहीं करता। होता है सहायता? सहायता होगी, So we don't give these kind of silent treatment to our boss or leaders. और हम अपने अगुवों को या हम जिनके अधीन काम करते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। You know, just keeping quiet and not responding and keeping that continuous for a long time. और हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते, मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, कोने में चले Yeah, जाते and we हैं। reserve all these kind of rude behaviors for our loved ones and particularly our spouse. और हम अपने प्रियजनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, विशेषकर अपने परिवार वालों के साथ में। Yeah? हाँ, It isn't right that we treat strangers so better than we treat our own family members so well. और देखिए ये सही नहीं है कि हम परदेशियों को जिन्हें जानते नहीं उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं और अपने परिवार के साथ नहीं। The intense heat of our family relationship draws out the things in our character that needs to be sanctified. और परिवार के अंदर में जो घनिष्ठ गर्म वातावरण होता है वो हमारे अंदर से उन व्यवहारों को बाहर निकाल कर लेकर आता है जिनको सही करने की आवश्यकता होती है। Amen. Amen. These ugly traits and behaviors come out at home. और ये सारे जो बुरे और गलत व्यवहार हैं वो घर के अंदर रहते समय ही बाहर आते हैं, Especially with those whom God has created to love us unconditionally for the rest of our life. और विशेषकर उनके साथ में जिनको परमेश्वर ने हमें बिना शर्तिए प्रेम करने के लिए जीवन के पूरे समय में हमारे साथ रहने के लिए दिया है, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। And to help you become more like Christ no matter what. और वो जो सहायता करते हैं कि हम मसीह के समान बनते चले जाएं भले ही फिर कुछ भी क्यों ना हो। Isn't this a wonderful plan of God? और ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है या नहीं है? Amen. Yes. That Amen. He is sanctifying us. और वो हमें शुद्ध करता He's है building our character. और वो हमारे चरित्र निर्माण करता है। Amen. आमीन। Amen. Can you imagine if our temper and impatience and selfishness come out at work or school or church or wherever you go? और आप सोच कर देखिए, आप स्कूल या कॉलेज या कहीं भी काम करने जाते हैं, कलीसिया के अंदर में वो स्वभाव जो है आपका चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा हो जाना, वहां पर अगर बाहर निकल कर आए तो क्या होगा? क्या होगा? Yes. The way you behave in the house, if you behave in the church with your pastor or in the company, what will happen? और सोच कर देखिए, जैसा आप घर में व्यवहार करते हैं अपनी कलीसिया में अपने पासवान के साथ या जहां आप काम करते हैं, अगर वहां पर अगर वैसा व्यवहार करें तो क्या होगा? क्या क्या बोलते हैं आप? क्या होगा? क्या होगा बोलिए? You will be fired. और आपको निकाल दिया जाएगा। Thank God your wife is not firing you. और धन्यवाद हो आपकी पत्नी आपको निकाल नहीं रही है, और पति ने पत्नी को नहीं निकाला। और या तो पति जो है पत्नी को नहीं निकाल रहा। कभी धन्यवाद दिया परमेश्वर को इसके लिए? God gave us family to love and care for us. और परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है कि हम उसकी
चिंता करें और प्रेम करें। So by this God's design, the heat of the family relationship brings everyone's character flaws to the surface. और देखिए, ये जो परिवार के अंदर में गर्म माहौल उत्पन्न होता है, वो हमारे चरित्रों के अंदर जो कमियां हैं उन्हें बाहर निकालता है ताकि हम उसको सुधार सकें। So this is God's plan that we might grow in faith and character and godliness. और ये परमेश्वर की योजना है कि हम अपने विश्वास में, परमेश्वर के स्वभाव में हम बढ़ते चले जाएं। God has built marriage this way so that you could succeed in your shared mission. और परमेश्वर ने विवाह को इस रीति से रचा है ताकि आप परमेश्वर के उस दर्शन के अंदर में सफल होने पाएं। Amen. Of helping one another to become more like Christ. और एक दूसरे की सहायता करें ताकि हम मसीह के समान बनते चले जाएं। Amen. Amen. आमीन। You know, your spouse's failure are God-given opportunities for you to engage together mission of spiritual transformation. और देखिए, आपके साथी की असफलताएं परमेश्वर के द्वारा दिए गए आपको वो सौभाग्य है कि आप मिलकर परमेश्वर के दिए उस मिशन को, कार्य को पूरा कर सकें। Amen. आमीन। We have to look at opportunities like this. और हमें इस प्रकार के मौकों को देखना चाहिए। And none of the growth will happen without this essential ingredient called forgiveness. और देखिए, ये कोई भी बढ़त इस विशेष चीज के द्वारा नहीं हो सकती जिसे हम कहते हैं क्षमा। Yes, only through forgiveness growth will happen. और केवल क्षमा के द्वारा ही उन्नति होती है, बढ़त होती है। Amen. आमीन। And if we desire greater happiness, peace and love in our homes, we must become experts in giving and receiving forgiveness. और यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर में प्रेम हो, आनंद हो, तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें क्षमा भी करना है और क्षमा प्राप्त भी करना है। One of the easy topic to preach to others is forgiveness. और देखिए, सबसे आसान विषय है दूसरों को प्रचार करने का, वो है क्षमा करना। आसान है? आसान है? हाँ या ना? दूसरों को बोलना क्षमा करने का, क्षमा करना चाहिए, क्षमा बहुत जरूरी है। खुद के लाइफ में क्या है? What about your own self? और आपके खुद के जीवन के बारे में क्या है? It's very easy to और- tell others, और दूसरों को कहना बहुत आसान है, but to live that message, और लेकिन उस संदेश को जीना, it's very very difficult. और वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। Yes, look हाँ। up to this image. और इस तस्वीर को देखिए। You know the heaviest thing to carry आप जानते हैं सबसे भारी बोझ लेकर चलना क्या है? is grudge. और वो चोट है। Yes. Now many people are carrying burdens. और बहुत सारे लोग बोझ लेकर चलते हैं। गुस्सा, grudge is गुस्सा. और देखिए, जो गुस्सा लेकर चलते हैं। 10 साल पुराना, 15 years back, whatever happened, you're carrying in your heart. और 10 साल पहले, 15 साल पहले जो कुछ हुआ, आप उन्हें अपने दिल में लेकर चलते हैं। You're burdened with pain and anger. और आप जो है दर्द से, दुख से, बोझ के तले दबे हैं। If I tell you to hold that bottle of water, और यदि मैं आपसे कहूं एक बोतल पानी को उठा लें, stretch your hand, hold the bottle. और अपने हाथ को ऐसे सीधा बढ़ाइए और बोतल पकड़िए, Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? होगा? पानी का बोतल नहीं उठा सकते हो? उठा सकते हैं, एक पानी हाथ बढ़ाकर बोतल को। उठाएंगे? संभव है? संभव है बोतल Very good. उठाना पास्टर आपसे? ने उठाया। उठाओ पास्टर साहब, देखिए, ताली ताली बजा के धन्यवाद करना है इसके लिए। अभी उठा के रखना 5 मिनट। ये उठा पाएंगे 5 मिनट? 5 मिनट तक उठा के रख सकते हैं? रख सकते हो? कोशिश करेंगे तो होगा। 10 मिनट, 15 मिनट, यस, हाफ एन आवर, क्या होगा? व्हाट हैपेंस फॉर हाफ एन आवर? विल कीप दिस वे। अगर आधा घंटा अगर अपने हाथ को सीधा रखेंगे बोतल पकड़ के, क्या होगा? 1 आवर, और 1 घंटा, 2 आवर्स, 2 घंटे, व्हाट विल हैपन टू हिज हैंड? और उनके हाथ को क्या होगा? इट विल बिकम नम, और उसमें सुन्नपन आने लगेगा, यस, इट विल वीकन। और वो कमजोर पड़ने बट व्हेन ही लगेगा। स्टार्टेड होल्डिंग इट वाजंट। और लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तब नहीं था। यस, व्हेन ही ठीक है। लिफ्टेड अप, इजीली लिफ्टेड अप। और जब उन्होंने पानी की बोतल को सीधा करके उठाया, बड़ी आसानी से उठा बट लिया। व्हेन ही कंटिन्यूड टू होल्ड ऑन, और लेकिन अगर निरंतर पकड़े रहेंगे, दिस इज ग्रज। और यही है वो क्रोध को लेकर चलना। इन मैरिज रिलेशनशिप इट हैपेंस। और देखिए, विवाहित जीवन में ऐसा होता है। सो मेनी हैव बिकम नम इन देयर रिलेशनशिप। और कई सारे लोग अपने रिश्तों के अंदर में सुन्न हो गए हैं।
unable to forgive. और एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, I saw your face in the morning, my whole day is gone. और तुम्हारा चेहरा देखा पूरा दिन बर्बाद हो गया। इतना सामर्थ तो किसी में है भी नहीं, और पूरा दिन को खराब कर दे एक झलक में। Problem is not on the face. और देखिए समस्या चेहरे में नहीं है, I am holding. और मैं उसको पकड़ा हूं। So what is the right thing to do? और सही चीज क्या होगी करने के लिए? Put it down. और छोड़ दें। You know why? आप जानते हैं क्यों? This honors God. और ये परमेश्वर को आदर देता है। We see the best thing one can do is to forgive and release. और देखिए सबसे उत्तम चीज जो एक व्यक्ति कर सकता है वो है कि क्षमा करना और छोड़ना। Yes, amen. आमीन। We have to walk in this. और हमें इसमें चलने की आवश्यकता है। Who can enable us? और कौन हमें योग्य बना सकता है? Yeshu Masih. और यीशु मसीह। That should be our prayer every day. God, help me to forgive and release. और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए प्रतिदिन के, परमेश्वर मुझे सहायता करिए कि मैं माफ कर सकूं और छोड़ सकूं। Amen. आमीन। Talking about the glory of God. और परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करें। You know, perhaps you have heard this phrase, only for the glory of God. और आपने कईयों बार इस वाक्य को सुना होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए। And we also say it. और हम कहते भी हैं। And this theme runs through the entire Bible. और ये जो थीम है पूरी बाइबल के अंदर में हम पढ़ते हैं। That all of creation exists for the glory of God. और पूरी सृष्टि केवल परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। And if this is true, then God created your family to glorify Him. और यदि ये सत्य है तो परमेश्वर ने आपके परिवार को भी अपनी महिमा के लिए बनाया है। Amen. आमीन। We'll say it together. God created my family to glorify Him. और आइए हम मिलकर कहेंगे, परमेश्वर ने मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए बनाया है। Amen. Amen. What exactly is glory of God? और परमेश्वर की महिमा हकीकत में क्या है? What is to glorify something? और किसी बात को महिमान्वित करना क्या है? It is to highlight it, और इसका अर्थ है कि हम उसे ज्यादा प्रकाशित करते to हैं make it look good. और उसको और अच्छा स्पष्ट दिखाते हैं। Amen. आमीन। To point to it. और उसकी ओर दिशा निर्देश करते हैं। So let's put all things together. और आइए हम सारी बातों को एक साथ जोड़ें। God created your family to glorify Him. परमेश्वर ने आपके परिवार को उसकी महिमा के लिए बनाया। What does that mean? और इसका अर्थ क्या है? To highlight to Him. और उसको दर्शाने के लिए, To highlight God. और परमेश्वर को दर्शाने के To लिए, point to Him. और परमेश्वर की ओर दिखाने के To लिए, reveal His power and reality. परमेश्वर की सच्चाई और सामर्थ को प्रकट करने के लिए। That's the kingdom of God. और वही परमेश्वर का राज्य है। Amen. Amen. Your family exists to make God look good. और आपका परिवार परमेश्वर भला है इस बात को दिखाने के लिए मौजूद है। Amen. आमीन। And we see in 1 Corinthians 10:31. और पहला कुरिन्थियों 10:31 में हम पढ़ते हैं, I'll read. Okay. Yeah. इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Amen. आमीन। Is your family 1 Corinthians 10:31 family? और क्या आपका परिवार पहला कुरिन्थियों 10:31 का परिवार है? If not, then make a decision today. और यदि नहीं है तो आज आप इस बात का निर्णय ले लें। I want to be the 1 Corinthians 10:31 family. और मेरा परिवार पहला कुरिन्थियों 10:31 के अनुसार परिवार होगा। Whether we eat, drink, talk, walk, we will do for the glory of God. और चाहे हम खाएं, पिए, चले या बोले, हम परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। My children will be for the glory of God. और मेरे बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए होंगे। Yes, nobody has seen God, और किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, but when they see your family, और लेकिन जब वे आपके परिवार को देखते हैं, when they look at your marriage, और जब वो आपके विवाह को देखते हैं, they should be able to see God through your marriage. और तब वे आपके विवाह के द्वारा परमेश्वर को देखने पाएं। And that is how gospel is lived and then preached. और इसी प्रकार सुसमाचार जिया जाता है और उसके बाद प्रचार किया जाता है। Today everybody wants to preach the gospel. और आज हर एक जन सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, Nobody wants to live the gospel. और कोई सुसमाचार को जीना नहीं चाहता। Yes, हाँ, we have failed our testimony. और हम अपनी गवाहियों में असफल हो गए हैं।
I carry a bottle of oil in my hand. और मैं अपने हाथ में एक तेल की शीशी को लेकर चलता हूँ I said, this is a magic oil. और मैं कहता हूँ कि ये तो जादुई तेल है। The moment you open the cover और जैसे ही तुम इसका ढक्कन खोलोगे and put it on your head, और तुम्हारे सर पे डालोगे you'll have thick hair. और तुम्हारे मोटे काले घने बाल उग जाएंगे। How many people will buy that from और me? कितने लोग उस तेल को खरीदेंगे? मेरे से। हाँ? लेकिन तेल मैजिक है। ले तेल में तो जादू है। आप बहुत ईमानदार हो, वेरी ऑनेस्ट पीपल। आप ईमानदार लोग हैं। पहले साहब जादू आपके सर पे बताओ, फिर मैं मानूंगा। Imagine people telling that to us when we go with the gospel. और जब सुसमाचार के साथ जाते हैं तो कल्पना करिए लोग ऐसा कहें तो क्या You are होगा? talking about God is love. और आप बात कर रहे हैं परमेश्वर प्रेम है। Let me first see love in your life, sir. और पहले महोदय मैं आपके जीवन में प्रेम देखना चाहता Let me हूँ see life in your marriage, sir. और विवाह में आपके जीवन देखना चाहता हूँ Let me महोदय। first see how you treat your wife well. और पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी से कैसा अच्छा व्यवहार करते हैं। अरे शीशा तो खोलो, अपने सर पे तो पहला डालो, मुझे क्या भेज रहे हो? मेरे बात किए तो सब हंसे मुझ पर। अब यही मैं हम सभी को बोल रहा हूँ, हम भी सब गंजे हैं ऐसे और लोगों को तेल भेज रहे हैं। आओ प्रभु के पास, गॉड इज लव। और परमेश्वर प्रेम है। कम। आओ। अरे वेयर कम? कहाँ आओ? When I look at your life, और जब आपके जीवन को देखता हूँ, look at your family, आपके परिवार को देखता when the हूँ way you talk to your wife, और कैसे आप अपनी पत्नी से बात करते हैं Christ is not honored. और मसीह को आदर नहीं I मिलता don't want that God. और वो परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। If the God you believe is this way, I don't want it. अगर जिस पे तुम विश्वास करते हो वो इस प्रकार से है तब मुझे वो परमेश्वर नहीं चाहिए। When our marriage fails, और विवाह असफल होता है the gospel will not progress. और वहां पे सुसमाचार विकास नहीं कर पाएगा। Where does the gospel preaching begun? और जहां सुसमाचार प्रचार आरंभ हुआ From our marriage it will begin. और विवाह से आरंभ होगा। It has to be lived in the family. और उसे परिवार में जीने की आवश्यकता है। And that is why God takes interest in our marriage. और यही कारण है कि परमेश्वर हमारे विवाह में रुचि रखता है। Not much sermons are preached from the church pulpit on marriage. और देखिए कलीसिया के अंदर विवाह के बारे में ज्यादा संदेश प्रचार नहीं We किए focus जाते on healing, और चंगाई पे जोर देते हैं blessing. और आशीष पे जोर देते हैं Revival. और बेदारी पे जोर देते हैं। Who is focusing here? और यहाँ पर कौन जोर दे रहा We है? are busy selling oil. और हम तो तेल बेचने में व्यस्त हैं Apply करना ही भूल गए. और उसे लगाना भूल गए हैं That is why our witness has failed. और इसीलिए हमारी गवाही असफल हो गई। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा in meditation. और देखिए मनन करने के लिए पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है And what happened? What he meditated, और उसने क्या मनन किया the world took that और वो संसार ने ले लिया and it has become a religion. और वो एक धर्म बन गया And nations have adopted that. और राष्ट्रों ने उस धर्म को अपना लिया है। Whom I am talking about? और किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? बिल्कुल सही, गौतम बुद्धा. और गौतम बुद्धा। One person sat under the tree और एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा and that message went. और वो संदेश चला गया। What about that one person who hung on the tree? और उस व्यक्ति के बारे में क्या है जो क्रूस पर चढ़ गया His message is not yet gone. और उसका संदेश अब तक नहीं पहुंचा Because है these vessels are not ready. और क्योंकि ये पात्र तैयार नहीं है, Our family is not ready. हमारे परिवार तैयार नहीं है We failed God. और हमने परमेश्वर को असफल कर दिया है। Now God is bringing us back और परमेश्वर हमें वापस ला रहा where है He began और जहां से आरंभ किया in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका से The purpose of marriage, और विवाह का उद्देश्य से transforming one another, और एक दूसरे का रूपांतरण करने के द्वारा spiritually helping one another. और आत्मिक रीति से एक दूसरे की सहायता करने के And द्वारा that's how we'll become witness. और वैसे ही हम गवाह बनेंगे। So what is God doing today? और आज परमेश्वर क्या कर रहा है? Is investing in the marriage. और परमेश्वर विवाह के अंदर में खर्च कर रहा है। Where you should be investing? और आपको कहां खर्च करने की आवश्यकता है?
in our marriage. और अपने विवाह के अंदर। Let me talk about the myth of marriage. और होके मैं विवाह के बारे में जो मिथक बातें हैं उनके बारे में बात करना Marriage चाहता is हूं। between two individuals, और विवाह दो एकल व्यक्तियों में होता है, between a male and a female. और एक स्त्री और एक पुरुष में। Today, two men are getting married. और आज दो पुरुष विवाह कर रहे हैं। Have you heard that? आपने सुना है? Two ladies are getting married. और दो महिलाएं विवाह कर रही हैं। That's not God's plan. और वो परमेश्वर की योजना नहीं है। Marriage is between a man and a woman. और विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य होता है। And many enter marriage और बहुत से लोग विवाह में प्रवेश करते हैं expecting a lot from marriage, और विवाह से बहुत सारी आशाओं को रखते हैं and they are disappointed. और वो निराश हो जाते You हैं। know why? आप जानते हैं क्यों निराश होते हैं? Because, because क्योंकि many people believe in a marriage is like a beautiful box. और बहुत सारे विवाह में इस प्रकार विश्वास करते हैं कि विवाह एक डब्बे के समान है। When people get married, they believe marriage is a beautiful box. और जब विवाह करते हैं तो वो विश्वास करते हैं कि विवाह एक सुंदर डब्बा And है in that box are beautiful things that they longed for. और उस सुंदर डब्बे के अंदर में बहुत सारी सुंदर वस्तुएं हैं जिनकी वो लालसा रखते हैं। Love, और प्रेम है companionship, और सहयोगिता है intimacy. और घनिष्ठता है This is what they believe. और इस बात पर वो विश्वास करते And हैं this is how they approach marriage. और इसी प्रकार वो विवाह में प्रवेश करते हैं। Marriage is a beautiful box. और विवाह एक सुंदर डब्बा है And all these beautiful things are there. और ये सारी सुंदर बातें उस सुंदर डब्बे के अंदर में हैं। But do you know what is actual marriage? आप जानते हैं हकीकत में विवाह क्या है? Marriage is actually an empty box. और विवाह हकीकत में एक खाली डब्बा है। See, the image also says. और देखिए आप तस्वीर देखेंगे वो भी बता रही है। The truth is, और सच्चाई ये है marriage at the start और विवाह आरंभ में is an empty box. और वो एक खाली बक्सा होता है। You must put something in the box first. और आपको पहले उस खाली बक्से के अंदर कुछ डालने की And आवश्यकता then है you can take it out. और तब उस बक्से से आप कुछ निकाल सकते हैं। There is no love in the marriage. और विवाह में प्रेम नहीं है। Where is love? और प्रेम कहाँ है? Love is in the people. और लोगों के अंदर प्रेम है। And people should put love in the marriage. और लोगों को विवाह के अंदर प्रेम डालने की आवश्यकता है। Yes, there is no romance in the marriage. और हाँ, विवाह के अंदर में कोई रोमांस नहीं होता है। You have to infuse that in your marriage. और आपको अपने विवाह के अंदर में उस प्रेम को लेकर आने की आवश्यकता है। A couple must learn the art. और एक जोड़े को उस कला को सीखने की आवश्यकता है। And they should form a habit और उनको इसे अपनी आदत बनाने की आवश्यकता of है। loving, praising and keeping the box full. और उस बक्से को प्रेम से भरने की और चिंता एक दूसरे की देखभाल से भरने की। If you take more out of that box than you put, और जितना आपने डाला उससे ज्यादा निकालने का प्रयास करेंगे how will your marriage be? और आपका विवाह कैसा होगा? इसलिए बहुत लोगों का विवाहित जीवन खाली है. You know why? आप जानते हैं क्यों? We are only taking from the marriage. और क्योंकि हम केवल विवाह से निकाल ही We रहे are not हैं giving into marriage. और हम विवाह में कुछ दे नहीं रहे हैं। That is why marriage is a suffering. और यही कारण है कि विवाह के अंदर में सहना हो रहा है। When you are in love in a relationship with the person, और जब आप एक व्यक्ति के साथ एक संबंध में प्रेम में होते हैं then it is not just about you. और तब ये केवल आपके बारे में नहीं है, It is about us. और ये हमारे बारे में होता है। When you love someone, जब आप किसी से प्रेम करते हैं then you demonstrate that love. और तब आप उस प्रेम को दर्शाते हैं। How? कैसे? Through our actions. अपने कार्यों के द्वारा। James says, और याकूब कहता है faith without act is dead. और कर्म बिना विश्वास जो है मरा हुआ है। Yes, so also there is no action of your love is dead. और जब आपके प्रेम में कोई कर्म नहीं है, कार्य नहीं है, तब आपका प्रेम भी मरा हुआ So है। when you demonstrate your love through your works, और जब आप अपने कार्यों के द्वारा अपने प्रेम को दर्शाते हैं then you begin to put stuff in your marriage, the things in your marriage. और तब आप अपने उस विवाहित बक्से के अंदर में चीजों को डालना आरंभ करते हैं। When you love someone, और जब आप किसी से प्रेम करते हैं you don't starve them.
और आप उन्हें भूखा नहीं रखते We don't become only takers. और हम केवल लेने वाले नहीं बनते Yeah, we don't snub that. और हम छीनते नहीं We हैं are becoming givers. और हम देने वाले बन जाते हैं। You know, Bible says we have to love as Christ loved. और बाइबल कहता है जैसा मसीह ने प्रेम किया हमें वैसा प्रेम करने की आवश्यकता है। Do you even understand the meaning of the scripture? और क्या आप इस वचन के अर्थ को भी समझते हैं? How did Christ love us? और मसीह ने कैसा प्रेम किया? अपने आप को दे दिया. और अपने आप को दे दिया। Can we even come closer to that standard? और क्या हम उस स्तर के नजदीक भी आ सकते हैं? बहुत मुश्किल है. It's very tough. और बहुत मुश्किल है। Yes, but हाँ. this is the standard God is giving us. और देखिए परमेश्वर ने इस स्तर को हमारे लिए निर्धारित किया है। You know what I see as a servant of God today? और आप जानते हैं आज परमेश्वर के दास के नाते मैं क्या देखता हूँ? I don't look for perfection in people. और मैं लोगों के अंदर में सिद्धता नहीं देखता I look for intention. और मैं उनके उद्देश्यों को देखता हूँ Intention, motive. और मैं उनके नियत को देखता हूँ, इरादे को देखता हूँ। I am seeing intention, niyat, motive in them. और मैं उनके इरादे जो उनमें हैं उसको देखता हूँ। Yes, और हाँ, Saul was a self-made man. और जो सॉल है वो स्वयं अपने आप में बना एक व्यक्ति है। David was a God-made man. और दाऊद जो है वो परमेश्वर के द्वारा बना हुआ व्यक्ति है। Both did wrong, और दोनों ने गलत किया but one had right motive. और एक का इरादा सही था, That was David. और वो दाऊद था। When he was king और जब वो राजा था and Nathan the prophet came और जब नातान भविष्यद्वक्ता आया and told David the king, और दाऊद राजा से कहा you have sinned. और तूने पाप किया What है you did was wrong. और जो तूने किया वो You know गलत है। what would have happened? और आप जानते हैं क्या हुआ? David is a king. और क्या हो सकता था? He दाऊद राजा था He could have beheaded Nathan, और उसने नातान का सर कटवा सकता था, but David did not do that. और लेकिन दाऊद ने वैसा नहीं किया His intention was right. और उसका इरादा सही था Motive was right. और उसका उद्देश्य सही था He humbled himself. और उसने अपने आप को नम्र किया He repented. और उसने मन फिराया। That's why God says, और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं He's a man out of my own heart. और वो एक ऐसा जन है जो मेरे हृदय के समान है। We all do blunders, और हम सब गलतियां करते हैं but we have to find that intention to love. और हमें तो उस इरादे को खोजना है प्रेम करने का, That is what God is looking. और वही परमेश्वर खोज रहा है। Okay, let me ask a few questions here to the married. Why did you get married and why are you still married? और मैं आपसे विवाह के बारे में कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्यों आप विवाह करे हैं और क्यों विवाह में अभी तक बने हैं? Yes. What will you answer? क्या उत्तर देंगे? पत्नी को मत देखना, इधर देख के बोलो. क्यों आपने शादी की है और क्यों हम शादी में अभी तक है? सब लोग ड्राइविंग, you drive, गाड़ी चलाते हैं कोई? लाइसेंस है? वो लाइसेंस रिन्यू करते हो? अगर लाइसेंस एक्सपायर होगा तो रिन्यू करोगे? अगर मैरिज का लाइसेंस एक्सपायर हुआ तो उसको रिन्यू करेंगे? करना है। यस, परमानेंट Permanent लाइसेंस हो गया। license. वाह। सो व्हाई आर यू स्टिल मैरिड? और अभी भी क्यों विवाह में बने हुए हैं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो बहुत महत्वपूर्ण एंड यू प्रश्न नीड टू है फाइंड दैट आंसर. और हमें उसके उत्तर को ढूंढना आवश्यक है। Yes. So many people are ignorant of what the Bible says, what the Bible-driven Christ exalting marriage is all about. और देखिए बहुत सारे लोग जो है इस बात के बारे में अनजान है कि विवाह के बारे में मसीह क्या कहते हैं। So problem in marriages are foundational problems. और जो विवाह के अंदर में समस्याएं हैं वो नीवीय समस्याएं हैं। The root problem in marriage is not what each partner says or feels. और देखिए जो जड़ की समस्या की जो जड़ है विवाह के अंदर वो ये नहीं है कि साथी आपस में क्या कहते हैं, But it's that they have not known God and neither his purposes. लेकिन समस्या ये है कि ना तो वो परमेश्वर को जानते हैं और ना ही परमेश्वर के उद्देश्यों को जानते हैं। So it's basically a theological problem. और अगर हम देखें तो ये एक धर्म वैज्ञानिक समस्या है। That is failure to know God and failure to know his purpose. और हम परमेश्वर को जानने में भी असफल हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों को जानने में भी असफल हैं। Yes? हाँ। We have to know his purpose. और Amen? हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को जानना है। And God has to turn our hearts first to him.
और परमेश्वर को हमारे हृदय को सबसे पहले परमेश्वर की ओर लेकर आना to है His Word as a sufficient guide for our family. और उसका वचन हमारे परिवार के लिए पर्याप्त अगुवाई है। So it all comes down to how much do I know God, for that will reflect in my relationship. और देखिए ये सब नीचे तब आता है कि मैं कितना जानता हूं और जितना मैं जानता हूं वो मेरे रिश्ते को प्रभावित करता है। Amen. Amen. And if you're right with God, then you can not be wrong with the people. और यदि आप परमेश्वर के साथ में सही हैं तब आप लोगों के साथ में गलत नहीं हो सकते। Amen. Amen. And if you're struggling in a relationship with God, then every other relationship will be affected. और यदि परमेश्वर के साथ रिश्ते में ही आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं तब हर एक रिश्ते के साथ में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। Very important और बहुत महत्वपूर्ण to be right with God. और परमेश्वर के साथ सही होना। If I'm right with God, और यदि मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ then being right with God helps me to be right with others. और यह परमेश्वर के साथ में सही होना मेरी मदद करता है कि मैं दूसरों के साथ में भी सही बनूं। But if I'm struggling with God, और लेकिन मुझे समस्या हो रही है परमेश्वर के साथ में I ही struggle everywhere. और हर जगह मुझे समस्या होगी। One day, और एक in दिन the neighborhood, और पड़ोस में a new family came और एक नया परिवार आया and they washed the laundry clothes. और वहां पर धुलने के लिए कपड़े थे They washed clothes and put it for drying outside. और उन्होंने कपड़े धोकर बाहर सूखने के लिए डाल दिए। This old neighbor saw from the window, और इस बूढ़े पड़ोसी ने खिड़की से दूर से देखा and this lady told the husband, और उस महिला ने पति से कहा what kind of people they are. और किस प्रकार के लोग हैं ये। The lady doesn't know to wash clothes. See how dirty her clothes are. और उस महिला को कपड़े धोना ही नहीं आता है, देखो कितने कपड़े गंदे धोए हैं। Next day, अगले दिन same thing. और फिर वही The new neighbor washed her clothes and put it for drying. और जो नया पड़ोसी है उसने कपड़े धोए और बाहर सूखने के लिए डाल दिए। Again this lady saw. और फिर से इस महिला ने देखा, Look at her. अरे फिर से See, देखो even today it is dirty. और आज भी वो कपड़े गंदे हैं। This went on for one week. और ये जो है एक हफ्ते तक चलता रहा Next week the lady again came. और अगले हफ्ते फिर वो महिला आई She put her clothes. और उसने कपड़े सुखाए And the lady was about to say, और महिला कहने वाली ही थी the husband goes outside और वो पति जो है वो बाहर गया and washes his window glass. और उसने जाकर उसकी खिड़की के कांच को साफ कर दिया। And after that when the lady saw, और उसके बाद में जब उस महिला ने उन कपड़ों को देखा the clothes were clean. और वो कपड़े जो थे वो साफ थे What was dirty? और गंदा क्या था And what she was telling, dirty. और किसको गंदा बोल रही थी वो। We do the same. और हम वैसा ही करते हैं We have to have a right perspective. और हमें सही नजरिए की आवश्यकता When है। we are not right here, और जब हम यहाँ सही नहीं है बाकी सब गंदे ही दिखते हैं। और सब बाकी गंदा ही दिखेगा। When this gets cleared, और जब ये साफ हो जाता है then everything is clear. और तब हर एक चीज साफ नजर आती है। Am I right? मैं सही हूँ I learned something. और क्या सीख रहे हैं कुछ। It is very important to know God and love Him. और इसीलिए हमें परमेश्वर को जानना और उससे प्रेम करना बहुत जरूरी है। And the overflow of my relationship with God will bless my life, bless my marriage, and my family. और देखिए परमेश्वर के साथ जो मेरा रिश्ता जो उमड़ रहा है वो मेरे जीवन को, मेरे विवाहित जीवन को, मेरे परिवार को आशीषित करेगा। Arun, can you come on the keyboards? I'm coming to a close. So it is coming back to how much well we know God. और देखिए ये इस बात पर आता है कि हम परमेश्वर को कितने अच्छे से जानते हैं। Because knowing God will change me. और क्योंकि परमेश्वर को जानना ही मेरे अंदर में बदलाव ले And आएगा। when I am changed, और जब मैं बदल भी गया my marriage will change. और मेरा विवाह बदल जाएगा, My family will change. मेरा परिवार बदल जाएगा। When Moses met with the Lord, और जब मूसा की मुलाकात परमेश्वर से हुई the burning bush experience, और वो जलती हुई झाड़ी के अनुभव के समय when he came down, और जब वो नीचे आता है when his wife saw him, और जब उसकी पत्नी ने उसे देखा she understood और वो समझ गई he had met God. और वो परमेश्वर से मिलकर आ रहा His है face was different. और उसका चेहरे का रूप बदल गया। Your wife will know. और आपकी पत्नी को मालूम चल जाएगा। Husband,
पति, when you spend time with the Lord, और जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते when हैं, your relationship is with the Lord strong, और जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत the है, first person to know will be your wife. और सबसे पहला व्यक्ति वही आपकी पत्नी ही होगी जिसे पता चलेगा। Wife, when you spend time with the Lord, और पत्नियां जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगी, your husband will be the first person to know that. और आपका पति ही वो पहला व्यक्ति होगा जिसे इस बात का पता चलेगा। And that thing will show up in our marriage. और वो चीज जो है हमारे विवाह के अंदर में नजर आएगी, Your children will be blessed. और आपके बच्चे आशीषित होंगे। When Jesus is the Lord of my marriage, when Jesus is Lord of my marriage, और जब यीशु मेरे विवाह का प्रभु है, when Jesus become the central part of my life, और जब यीशु मसीह मेरे जीवन का मध्य केंद्र बन जाता है, every other relationship of my life will be blessed. और हर एक रिश्ता जो मेरे जीवन के अंदर में है वो आशीषित हो जाएगा। No wonder the Bible begins with Genesis, in the beginning God. और देखिए इसमें अद्भुत बात नहीं कि उत्पत्ति में जब बाइबल का आरंभ होता है तो वहां लिखा आदि में परमेश्वर। That's how my life should begin, my marriage should begin, that's how my relationship will begin. और देखिए वैसा ही मेरा जीवन का आरंभ होना चाहिए, मेरे विवाह का आरंभ होना चाहिए, और वैसे ही मेरे संबंधों का आरंभ होना When चाहिए। God is given the rightful place, और जब परमेश्वर को सही स्थान दिया जाता है, every other relationship will thrive. और हर एक बाकी सब रिश्ते जो हैं वो फल फूल जाते हैं, Your home will become His dwelling place. और आपका घर परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है। Isn't it wonderful, people? और क्या ये अद्भुत बात नहीं है? Living in His presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना, And in His presence, और उसकी उपस्थिति के there is अंदर fullness of joy. और वहां आनंद की भरपूरी है, And the joy of the Lord will become your strength. और परमेश्वर का आनंद जो है आपका बल बन जाएगा। And with that strength, when you go out, और उस बल के साथ जब आप बाहर जाएंगे, people will see the God in you and through you. और परमेश्वर आपके अंदर और आपके द्वारा परमेश्वर को देखने पाएंगे। You then become witnesses of Jesus और Christ. तब आप प्रभु यीशु मसीह के चलते फिरते गवाह बन जाएंगे। Where it begins from, और वो आरंभ कहाँ से होता है? my relationship with God, और मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ते से आरंभ होता है, my relationship in the home, और घर के अंदर मेरा रिश्ता उससे आरंभ होता है, that becomes the platform. और वो मंच बन जाता है। Did you learn something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Yes? हाँ। Did you learn something? क्या आपने कुछ सीखा? Marriage is like an empty box. और देखिए विवाह एक खाली बक्से के समान है, You have to bring into the marriage. और आपको विवाह में लेकर आना है, Marriage then will be blessed. और तब विवाह आशीषित होगा। Let's all stand up. और आइए हम सब खड़े हो जाएं, Let's spend little time worshiping and praying, then we'll close. और आइए थोड़ा समय हम प्रार्थना आराधना में बिताएंगे, उसके बाद अभी सत्र को समाप्त करेंगे। I want everybody to close eyes. Take this moment. और मैं चाहता हूं कि हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, ये समय का उपयोग करे परमेश्वर की Ask आराधना के God's लिए, blessing over your family. और अपने परिवार के ऊपर में परमेश्वर की आशीष को मांगे। How important is you getting right with God? और बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो जाए। प्रभु मुझको बना, परमेश्वर तू मुझे बना, तू अपना पवित्र स्थान और तू अपना पवित्र स्थान मुझे बना ले, धो कर शुद्ध कर मुझे धो और शुद्ध कर अपने लहू से. अपने लहू से। परमेश्वर, Ask God to make you, परमेश्वर से मांगे, and that as you and your family will serve God, और जैसे आप और आपका परिवार परमेश्वर की सेवा करते हैं,